चलो। बोलिए सद्गुरु भक्तिराम महाराज की जय, सनातन धर्म की जय। बोलिए अपने माता पिता गुरुदेव की जय। सभी जिज्ञासु प्रेमी भक्त मुमुक्षु ज्ञानी अर्थार्थी आरत चार प्रकार के भक्त जो है हमारे महापुरुषों ने शास्त्र में बताए हैं। अर्थार्थी जो धन की इच्छा के लिए, राज्य की इच्छा के लिए परमात्मा की भक्ति करते हैं, उनको अर्थार्थी कहा जाता है। तो ध्रुव जो भक्त आते हैं वो अर्थार्थी की श्रेणी में आते हैं। प्रहलाद आरत भक्त हैं, क्योंकि प्रहलाद को हिरण्यकश्यप ने ज़्यादा कष्ट दिए, तो उन्होंने कष्ट को निवारण के लिए परमात्मा को याद किया। जब कहा कि परमात्मा हर जगह पर है, तो जैसे हिरण्यकश्यप ने कहा कि इस खंबे में भी है, बोले हाँ खंबे में भी है, चेंटी में भी है, कण कण में है, रोम नाशक है, जर्रे जर्रे में है, ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसमें वो समाया ना हो, सभी जगह पर समाया है। इसलिए कहा है कि सब जग मेरा साइया, सुनी सेज न कोय, बलिहारी बाघट की जाघट प्रकट होए। कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई जहाँ सूर्य है दिन है वहाँ रात्रि नहीं है, जहाँ रात्रि है वहाँ दिन नहीं है। तो इसमें ऐसा भी शंका उत्पन्न हो जाएगा कि भाई जहाँ परमात्मा है वहाँ जगत नहीं है, जहाँ जगत है वह परमात्मा नहीं है। तो प्रेमियों, जैसे बताया है कि भी ये जग सब जग मेरा साइया, तो सब जग ये काय में है, तो ये जग जो है परमात्मा में ही है, परमात्मा से अलग नहीं है। अगर ये परमात्मा से अलग होता तो फिर परमात्मा से अलग होने पर जगत की जो सत्ता है वो सत्य हो जाती। इसलिए ये पूर्ण परमात्मा से ही जगत उत्पन्न हुआ है। तो जैसे जगत पूर्ण है वैसे ही ये परमात्मा भी मान लो पूर्ण है, और उस पूर्ण परमात्मा से ये जगत उत्पन्न हुआ है। ये जगत भी पूर्ण ही माना जाता है, क्योंकि उस परमात्मा का कार्य ये जगत है। तो इसलिए इस पूर्ण जगत के लिए भी पूर्ण बताया गया है। तो ध्रुव को अर्थार्थी भक्त माना जाता है, प्रहलाद को आरत भक्त माना जाता है, और उद्धव जी के लिए मुमुक्षु माना जाता है, क्योंकि उद्धव जी ने मोक्ष को प्राप्त करने के लिए, परमात्मा को जानने के लिए कि हे प्रभु मैं आपकी माया को जानना चाहता हूँ। तो जो माया को जानना चाहते हैं और वो माया के चक्कर में फंस जाती हैं, क्योंकि उनकी माया बड़ी प्रबल है। प्रभु परमात्मा की जो माया है
ये बहुत प्रबल है और इसी में आकर के आदमी भ्रम में पड़ जाता है। जब तक वो माया से अलग रहता है, परमात्मा की शरण में रहता है, तब तक भ्रम में नहीं पड़ेगा। जब वो परमात्मा की लीला देखना चाहता है, उसकी माया को जानना चाहता है, तभी उसको भ्रम होता है, शंका होती है। इसलिए जैसे उद्धव जी ने कहा कि प्रभु मैं आपकी माया को जानना चाहता हूँ, तो इसलिए माया में ही वो भ्रम में पड़ गए। तो जो मोक्ष की इच्छा चाहता है, मोक्ष की इच्छा चाहने वाले को मुमुक्षु कहा गया है। उद्धव जी मुमुक्षु हैं और चौथा भक्त जो है ज्ञानी है। ज्ञानी बताया कि ज्ञानी परमात्मा का ही स्वरूप होता है। ज्ञान स्वरूप परमात्मा, जो उस परमात्मा को ज्ञान से, ज्ञान के द्वारा, कि ज्ञान क्या है, ज्ञेय, ज्ञान और ज्ञाता। परमात्मा ज्ञान ही स्वरूप है। जिसको ज्ञान हो जाता है उसको ज्ञानी कहते हैं। जिसने ज्ञान को प्राप्त किया वो ज्ञानी है। और परमात्मा क्या है? परमात्मा ज्ञान है, ज्ञेय, ज्ञान और ज्ञाता। जब ज्ञानी ज्ञान स्वरूप हो जाता है, ज्ञान में समा जाता है, तो शेष केवल क्या रहता है? ज्ञान रहता है, परमात्मा रहता है। फिर जैसे ज्ञानी को ज्ञान प्राप्त करके ज्ञानी कहते हैं। सेठ जो धनी होता है वो धनी कैसे बनता है? धन को प्राप्त करने पर। जब उसे धन मिल जाता है तो वो धनी कहलाता है। ऐसे ही जिसको ज्ञान मिल गया वो ज्ञानी हो गया, भक्ति मिल गई भक्त बन गया। तो जब जो परमात्मा ज्ञान स्वरूप है उसको जान करके और सही तरह से, पूर्ण तरह से जान लेता है, उसमें स्थित हो जाता है, अपने को मिटा देता है, तो परमात्मा ही परमात्मा रहता है, फिर मैं नहीं रहता। तो जहाँ परमात्मा है वहीं सब कुछ है, क्योंकि परमात्मा में ही सब कुछ माना जाता है। साहब से सब होत है, बंदे से कुछ ना है। राई को पर्वत करे, पर्वत राही मान। तो ये सब किससे हो रहा है? सब उस परमात्मा से हो रहा है। तो कुछ लोगों के लिए ये शंका बनती है, जैसे कि मैं भजन करता हूँ, मैं सेवा करता हूँ, मैं ज्ञान को प्राप्त करता हूँ। तो देखिए कबीर साहब ने क्या कहा एक दोहा में, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है तो मैं ना है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है तो मैं ना है। कबीर कहते हैं कि जब तक मैं था तब तक हरि नहीं था, अब हरि है तो मैं ना है। तो जब कबीर की दृष्टि में ये हो गया कि परमात्मा के अलावा कुछ नहीं है, तो कबीर जो है ज्ञान स्वरूप होने पर फिर परमात्मामय हो गए। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो मैं जाना। सिया राम में सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। तुलसीदास जी ने जैसे सिया राम में ही सब जग माना है कि सब जग जो है सिया राममय है, इसलिए उन्होंने सारे संसार को प्रणाम किया है। कुछ लोग ब्रह्मा, विष्णु, शंकर जी, माता पार्वती, इनके विषय में जो है न्यारे न्यारे भेद उत्पन्न करते हैं। तो प्रेमियों, हमारे सत्शास्त्रों में
जैसे ब्रह्मा के लिए क्या कहा है, मन कहा कि ब्रह्मा मन है। शंकर जी ज्ञान रूप हैं और विष्णु पंच प्राण हैं। विष्णु को प्राण कहा तो विष्णु पंच प्राण है। और ये जो परा प्रकृति देवी है यही बुद्धि है। तो प्रकृति ही बुद्धि है, इसलिए मन बुद्धि। और शंकर जी को क्या कहा, तत्व ज्ञान रूप। तो शंकर जी को जो जान लेता है, जान करके उनकी पूजा करता है, वो ज्ञान स्वरूप ही हो जाता है, उसको ज्ञान प्राप्त हो जाता है, उसका कल्याण हो जाता है। शंकर जी महातपस्वी माने जाते हैं क्योंकि शंकर जी की पूजा करने से ज्ञान की प्राप्ति होती है और विष्णु की पूजा करने से हमारा ये मन जो है ये निर्मल हो जाता है, पवित्र हो जाता है। ब्रह्मा जी की पूजा करने से, क्योंकि ब्रह्मा मन को कहा गया है और मन से ही सृष्टि की रचना होती है, तो मन बुद्धि, मन को जो ब्रह्म जानते हैं, मन की पूजा करते हैं, तो जहाँ तक मन की गति होती है वहाँ तक उनकी स्वेच्छा गति हो जाती है। जहाँ तक ज्ञान की गति होती है वहाँ तक उसकी स्वेच्छा गति हो जाती है। जहाँ तक बुद्धि की गति होती है, बुद्धि को जो जानने वाले हैं, बुद्धि को जो ब्रह्म मानते हैं, तो जहाँ तक बुद्धि की गति है वहाँ तक स्वेच्छा गति भक्त की हो जाती है। और इसीलिए प्रेमियों, ये 4 प्रकार के भक्त मत बताए गए हैं, मुमुक्षु, ज्ञानी, अर्थार्थी, आरत। तो ज्ञानी को इनमें सब में श्रेष्ठ माना गया है। ज्ञानी के लिए जब ज्ञान हो जाता है तो फिर उसके लिए बताया कि कोई भी कार्य करने के लिए, मान लो कि कोई भी कार्य हम जो करते हैं तो उसको करने के लिए उसके लिए कोई असंभव नहीं है, क्योंकि उसका जो व्यापार है करने कराने का वो समाप्त हो जाता है। क्योंकि जितना भी व्यापार है ये मन का, बुद्धि का, प्राण का, इनका सबका जो है करने कराने का है। मगर जब उसको आत्मा का ज्ञान हो जाता है, परमात्मा का ज्ञान हो जाता है, तो वो सभी व्यापारों से अलग रहता है। फिर तो बताया है कि माला जपूं न कर जपूं, मुख से कहूँ न राम, राम मेरा सुमरण करे मैं पाऊँ आराम। तो फिर हमारा मन भजन में जब लग जाता है, परमात्मा में जब लग जाता है, क्योंकि परमात्मा ही सुमरन है, इसलिए वो निरंतर हो रहा है। परम प्रकाश हो दिन राति, ना चाहिए कुछ दिया घृत बाती। तो परमात्मा परम प्रकाश स्वरूप है, वो परम प्रकाश स्वयं हो रहा है। इसलिए जिसने परमात्मा को जान लिया है, उस परम प्रकाश को जान लिया है, वो ध्यान के द्वारा उस ध्येय वस्तु में लग गया है, तो उसमें फिर क्या करता है, आराम करता है, आनंद मिलता है। आराम की राम में को आजा, आराम मिल जाएगा, तेरी फिर बैटरी चार्ज हो जाएगी। तो राम ही आराम हैं। जो राम को भजते हैं, राम का ध्यान करते हैं, राम का कार्य करते हैं, वो राम में ही स्थित होकर के आनंद करते हैं, विश्राम करते हैं। तो जो परमात्मा के जिज्ञासु हैं, जानने की जिनको जिज्ञासा है, प्राप्ति की जिज्ञासा है, तो प्रेमियों अवश्य हमारे चैनल पर जुड़ें और संपर्क करें। हमारा जो मोबाइल नंबर है 95 68 75 93 67, इस नंबर से संपर्क करें। कोई किसी प्रकार की जिज्ञासा है या शंका है तो अपनी शंका को समाधान कर सकते हैं।
परमात्मा की जानने की इच्छा है तो उसको जानने के लिए अवश्य इस चैनल पर संपर्क करें। धन्यवाद। बोलिए श्री भक्तिराम महाराज की जय, सनातन धर्म की जय।